आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हमने जो करंट अफेयर किया हुआ था जनवरी से जुलाई का, उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इस सेकेंड पार्ट में जो योजना से संबंधित प्रश्न थे वो छूट गए थे, जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेकेंड पार्ट में करा दूंगा। उसके अतिरिक्त तो कुछ और एमसीक्यूज हैं, जो एडिशनल एमसीक्यूज जो मेरे को लग रहे हैं कि जरूरी है, जो आपको देखना चाहिए, उसको मैंने ऐड ऑन किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले वाला जो करंट अफेयर का पार्ट 1 है उसे जरूर देखिएगा। और इससे पहला जो पिछले साल का जुलाई से दिसंबर का 6 महीने का करंट अफेयर है, उसको मैं पिन कर दूंगा और अब मैं प्लेलिस्ट में भी शेयर कर दूंगा। उसे आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करके आप महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दें। तो आज वाला जो कंटेंट हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम लोग इसको शुरू करने से पहले महिला सुपरवाइजर का हम लोग का कुल जो है 9 टेस्ट हुआ था टोटल। इस 9 टेस्ट और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, प्राइस हमने 99 रखा हुआ है। सारा पीडीएफ आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग का आज का जो 15 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1 अप्रैल 2023, 21 मार्च 2023, 14 अप्रैल 2023 और 1 मई 2023। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर पहले देखते हैं, फिर डिटेलिंग में चलेंगे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 21 मार्च 2023 इसका सही आंसर है। और ये दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पे विश्व वानिकी दिवस पड़ता है। तो विश्व वानिकी दिवस के दिन पे इसका शुरुआत हुआ था, वानिकी दिवस। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और बता देता हूं आपको। जैसे अब इसका शुरुआत तो कर दिया वृक्ष संपदा, तो मतलब मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है आपके पास, निजी भूमि है, तो उसके ऊपर ना आपको 100% का अनुदान सरकार दे रही है। अगर आपको पौधारोपण करना है, 5,000 पौधे के रोपण, अधिकतम 5,000 पौधे के रोपण के लिए, और आपके पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है, 5 एकड़ से अधिक की भूमि है, तो उसमें सरकार आपको 50% का अनुदान प्रोवाइड करवाएगी। तो ये दो चीज है जो ध्यान रखना है। राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब से किया गया? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। 21 मई 2023, 3 फरवरी 2023, 25 मार्च 2023 या 1 अप्रैल 2023। क्या लिखा हुआ है? राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसका पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद डिटेल पे चलेंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 मार्च 2023। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसको भी देखेंगे और इसके पीछे का कारण क्या है इसको भी देखेंगे। सबसे पहला राजीव गांधी न्याय योजना शुरू हुआ था, वो हुआ था 21 मई, कब? 2020 को। इस तिथि को भी आपको पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आया आपका राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना, जिसकी शुरुआत हुई 3 फरवरी 2022 को। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। शुरुआत में हम लोग 6,000 रुपए का अनुदान राशि दे रहे थे, बाद में इस अनुदान राशि को बढ़ा करके 7,000 रुपए कर दिया गया है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना में पूछेगा तो 7,000 रुपए का राशि है। और नगरीय भूमि मजदूर न्याय योजना में पूछेगा तो उसमें भी 7,000 रुपए का अनुदान राशि है। प्रति वर्ष 7,000 रुपए जो रहेगा अनुदान राशि, इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा, ये आपको मिलेगा। ठीक, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। इसके बारे में आप और डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। dprcg.gov.in गवर्नमेंट का ऑथेंटिक साइट है, वहां पे इसका डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। इस तिथि को याद रखिएगा, तीनों तिथि को। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान कब से लागू किया गया है? 6 मई से 15 मई, 6 जुलाई से 17 जुलाई, 10 जून से 15 जून, या इनमें से कोई नहीं। कभी कभी रोका छेका से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी, 6 जुलाई से 17 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। रोका छेका में क्या होता है? क्या करते हैं ना, पशु जो रहते हैं, मवेशी जो रहते हैं, वो क्या करें, फसल को खराब ना कर दे। इसी वजह से हर साल देखेंगे आप, या सीजन में आप देखेंगे, रोका छेका अभियान चलाया जाता है। अभी रिसेंट का जो है वो आपको ये वाला को ध्यान रखना है। अगला, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया है? 1 अप्रैल 2023, 13 अप्रैल 2023, 14 अप्रैल 2023 या 20 अप्रैल 2023। इसको मैंने आपको पिछला जो करंट अफेयर कराया था उसका लास्ट क्वेश्चन के रूप में इसको मैंने आपको दिया था।
बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया था, जिसने नहीं किया था वो ध्यान रखेंगे, 20 अप्रैल 2023 सही आंसर हो जाएगा। क्या किया जाता है, जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी ग्राम पंचायत है, उनको 10,000 रुपए का अनुदान राशि दिया जाता है। किस्त में देंगे, एक बार में नहीं मिलेगा, लेकिन किस्त में दिया जाएगा। 10,000 रुपए 5-5 हजार के किस्त में दिया जाएगा। और कौन से क्षेत्र को, पर्व सम्मान निधि है ना, तो गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्र में त्योहारों की और संस्कृति की और परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये अनुदान राशि दी जाती है। कितने की, 10,000 रुपए की। आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि, तो करिएगा 20 अप्रैल। और एक और चीज है, अगर आपसे पूछता है मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि, क्या पूछेगा, आदिवासी पर्व सम्मान निधि, तो आप ये वाला तिथि को टिक लगाएंगे, 13 अप्रैल 2023। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार गोस्वामी, प्रशांत मिश्रा, रमेश चंद्र शर्मा या रमेश सिन्हा? सही आंसर बताइए। डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है प्रशांत मिश्रा। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ये हैं कहाँ के, रायगढ़ के, रायगढ़ से संबंधित हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको रमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश सिन्हा, चीफ जस्टिस हम लोग इनको बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीफ जस्टिस हैं ये, कहाँ के, हमारे हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15th क्रमांक के चीफ जस्टिस है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी कहाँ खोला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। चलिए ऑप्शन पे एक बार नजर डालते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है अपने पास, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव। बताइए इनमें से सही क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी कहाँ खोला जा रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, चलिए रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसको हम लोग जानते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब UIDAI के नाम से, इसके नए CEO के रूप में किन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित है इस वजह से। किरण अग्रवाल, रवि सिन्हा, अमित अग्रवाल या जयंती सिंह? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, अमित अग्रवाल। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1993 का बैच, 1993 का IAS कैडर का बैच है, उनके ये सदस्य हैं, मतलब छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी ये रहे हैं। ठीक है, तो अमित अग्रवाल। एक और नाम आपको दिख रहा होगा जिसको हमने कल किया था, देखिए रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा, इनको रॉ का प्रमुख बनाया गया है, रॉ के हेड हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारे, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क, जिसको बोलते हैं मरीन फोसिल पार्क, कहां बनाया जा रहा है? बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, मेनपाट या महासमुंद? पहले सही आंसर करते हैं फिर डिटेलिंग में चलेंगे इसका। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़ में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन एक बार आया है, रिपीट किया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको आपको दोबारा कराया है। और ये जो है ना, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला है और पूरे भारत का कौन से क्रमांक का है ये भी आप पता कर सकते हैं, 5वें क्रमांक का है। ठीक है, तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हसदेव नदी पर एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क प्रस्तुत, मतलब अभी प्रस्तावित है, बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नृत्य महोत्सव है और छत्तीसगढ़ आयोजन करता है इसका। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको डायरेक्ट सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 ये इस टाइम पे आयोजन किया गया था। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तृतीय क्रमांक का था, ये मिल गया। ठीक है, तो अलग अलग श्रेणी बनाया गया था और इसका आयोजन कहाँ होता है ये भी आपको पता है, रायपुर, रायपुर में होता है। चलिए अगला, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत प्रतिदिन मजदूरी दर कितना रुपए है? 195, 200, 210 या 211, 221? बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 221 रुपए अभी के डेट में मिलता है। अब अलग अलग था, देखिए पहले क्या था ना, 204 रुपए मिलता था, 204 रुपए मिलता था, और अब जो है धीरे से इसको बढ़ा करके 221 रुपए कर दिया गया है। कब से किया गया है ये तिथि भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 17 रुपए बढ़ा करके दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य के महिला फुटबॉल वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बताइए। पहली बार हुआ है, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ है। इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आयोजन कब हुआ था, तिथि देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये आयोजित किया गया था 12 जून, 12 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया था। और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये पूछेगा तो करिएगा उड़ीसा। उड़ीसा के कहाँ पे? भुवनेश्वर पे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए हुआ है? विकास अग्रवाल, अमरदीप खरे, शशांक सिंह या हरप्रीत सिंह भाटिया? सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरदीप खरे। अब ये चूंकि थोड़ा सा क्या है, एक महीना पुराना हो चुका है, तो 28 जून से 19 जुलाई ये चला था आपका दिलीप ट्रॉफी, उस टाइम पे हुआ था। तो ये जुलाई की न्यूज़ का है, लेकिन याद रखिएगा अमरदीप खरे, दिलीप ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकांक्षी जिलों की सूची में नारायणपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? महत्वपूर्ण है, सर्वेक्षण हुआ था जल जीवन सर्वेक्षण 2023, इसके तहत आकांक्षी जिलों की सूची में नारायणपुर को मिला है दूसरे स्थान। ठीक है, कौन सा सर्वेक्षण पूछ सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा, जल जीवन सर्वेक्षण इसके तहत मिला है, जल जीवन सर्वेक्षण के तहत मिला है। अगला है, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा किन्हें हाल ही में फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तीजन बाई, ममता चंद्राकर, तीजन बाई एवं ममता चंद्राकर या उषा बारले? सही आंसर है इसका, दोनों को किया गया है, तीजन बाई एवं ममता चंद्राकर। तो ये महत्वपूर्ण था, ये 2022 का है, लास्ट में इनको किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, और ये वाला जवाब आपको देना है। छत्तीसगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत कब से की गई है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, छत्तीसगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत कब से की गई है? ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं अगले वाले वीडियो में सामने साइड पे रख दूंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि इसका सही जवाब क्या है। तो ये थे जो मेरे को महत्वपूर्ण लगे, जो मेरे को लग रहा था उसमें छूट रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में छूट रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पूर्ण रूप से अच्छे से समाप्त होता है। अगले वीडियो पे मैं आपको कराऊंगा इंडिया का करंट अफेयर। इंडिया का करंट अफेयर और उसके भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आने वाले आगामी किसी भी एग्जाम में वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा ही। और कुछ में करंट अफेयर है, उसको मैं जो रहेगा कम्युनिटी टैब में रीपोस्ट कर दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।